इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में खाद की समस्या लगातार देखी जा रही है, जिसको लेकर मुरैना जिले की जौरा तहसील में आज जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के साथ किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि किसान को समय पर खाद मिलना चाहिए एवं खाद की कालाबाजारी रुकनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी नहीं सुधारी गई तो हम सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। वहीं जौरा विधायक पंकज उपाध्याय और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर को दिए गए ज्ञापन में भी ये कहा गया है कि खाद के काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए एवं शनिवार एवं रविवार को भी खाद बिक्री होना चाहिए, जिससे खाद लेने में सहूलियत मिल सके। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पहले केरोसिन राशन माफिया थे और इन माफिया द्वारा तहसील प्रांगण के सामने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया है, जो कि नियम विरुद्ध थे। ये बात मैंने विधानसभा में भी लगाई थी और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार जौरा के किसान सुबह 4 बजे आते हैं और 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन तक उन्हें खाद नहीं मिल रही। एक ये बात रटी रटाई है कि अभी रेक नहीं आया है, रेक आने वाला है, जल्दी आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। कालाबाजारी का क्या मामला? हम लगातार मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, एडीएम साहब से बात करी और शीर्ष मंत्रियों को पत्र लिखे, लेकिन आज तक जो कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अखबारों में आप लोगों ने भी जिस तरीके से इस खबर को चलाया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन इन लोगों ने करना कालाबाजारी बंद करी। इस कालाबाजारी के लिए कौन दोषी है, ये लोग आपको सबको पता है। जो लोग लंप माफिया हुआ करते थे, मिट्टी का तेल बेचा करते थे, अब वो और उनके परिजन ही इस खाद को बेचने के काम में संलग्न है। कि जिस तरीके से सरकारी खाद उनके मकानों से और उनके लोगों के द्वारा पर्चियों के माध्यम से बट रहे हैं, वो देख सकते हैं। जो DAP 1200 रुपये मिलना चाहिए थी, वो 2000 रुपये की मिल रही है, इनके दलाल बेच रहे हैं। जो यूरिया 250 को मिलना चाहिए था, वो 500 मिल रहा है, इनके दलाल बेच रहे हैं। मेरा आह्वान पूरी जौरा की जनता से कि पहले आपने खाद्य माफिया, जो खाद खाने की चीज़ों के माफिया हुआ करते थे, राशन माफिया हुआ करते थे, उनको उखाड़ फेंका और हम जेल नहीं पहुंचा पाए लोगों को, लेकिन जल्दी जेल पहुंचाएंगे। हमारे महेदत मिश्रा जी कई वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को मैंने संकल्प लिया है कि आगे लेके जाऊंगा। इसी तरीके से इस खाद की लड़ाई को, जब तक मेरे एक किसान भाई को, मेरी किसान बहन को खाद मिल जाता, जब तक इस कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये लंप माफिया कौन है और ये किसान आप बता रहे हैं कि घर से ही पर्चियां कट रही हैं, किसके घर से पर्चियां कट रही हैं? ये आपको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको पता है, लेकिन आप चला नहीं पाते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो यहाँ से पूर्व विधायक हुआ करते थे, उन्हें राशन माफिया कहते थे। तो आकाश भाई, आपको जानकारी के लिए और फिर से एक और जानकारी के लिए कि खाद माफिया भी इनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं और आप पता लगा लेना। और एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पे चला था कि किस तरीके से इन्होंने कहा था, एक हमारी बहन पहुंची थी कि शराब बंद कराओ, तो इन्होंने कहा कि शराब के तो मेरी दुकानें चल रही हैं, मैं बेच रहा हूँ गली गली में 2 नंबर की शराब, तो मैं कैसे बंद करा दूँ? तो आज जो एक खाद बिक रही है, वो खाद भी 2 नंबर की इनके ही लोग बेच रहे हैं, इनके रिश्तेदार बेच रहे हैं, इनके दलाल बेच रहे हैं। और मैं चुनौती देता हूं इनको कि अगर इन्होंने ये खाद 2 नंबर की बिकाना बंद नहीं करी और हमारे किसानों को लूटना बंद नहीं किया, तो इस लड़ाई को बहुत ताकत से लड़ा जाएगा। जनता ने आपको बहुत बुरी तरह नकारा है। आप ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपको फिर से जनता मुंह पटक जवाब तो देगी, लेकिन आपका मुंह नहीं देखेगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं आप पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा आप भी पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन करते हुए, बाहर दुकानें बनी हैं, ये बाहर दुकानें किन की बनी, ये पूछिए जाके उन लोगों से, कि आप पूछिए प्रशासन से जाके कि बाहर इतनी दुकानें बना दी, ये दुकानें किसने बनाई थी, ये दुकानों पे किसने अतिक्रमण किया है, ये जमीन पे क्या दुकान बन सकती थी क्या? या क्या कलेक्टर और एसडीएम को, तहसीलदार को नहीं दिख रहा कि यहाँ पर जो दुकान शासकीय दोनों तरफ, एक तरफ शासकीय अस्पताल है और एक तरफ एसडीएम कार्यालय है, उनके बीच में निजी दुकानें निकली आई और आपने दुकानें बना दी? कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया इसका, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस तरीके से आप घिसा पिटा जवाब दोगे, तो पुनः एक बार फिर से पंकज उपाध्याय कह रहा है, जो कहता है वो करता है। किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जान चली जाए, चाहे खून बह जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कृषकों के साथ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खाद की समस्या के संबंध में दिया है। तो यह मैं कहना चाहूँगा कि ज़िले में अभी ऐसी कोई खाद की संकट नहीं है। खाद हर 1-2 दिन में रैक आ रहे हैं और जैसे ही रैक आता है, जितना खाद मिलता है उस हिसाब से बांटा भी जा रहा है। विगत वर्ष की तुलना में इस बार खाद की 200 टन जौरा तहसील में ज़्यादा खपत हुई है, मतलब
पिछले साल 700 टन खाद आज दिनांक तक बटा था, इस साल 900 टन बढ़ चुका है, पहले से ज़्यादा बटा है। अब कुछ अव्यवस्थाएं बताई हैं तो कलेक्टर महोदय द्वारा वैसे ही काउंटर बढ़वा दिए गए हैं। सोमवार से 3 काउंटर पर खाद बटेगी। लाइन वाला सिस्टम है तो लाइन में तो ये है कि चूँकि आधार कार्ड कलेक्ट करने के लिए लाइन लगती है, वो आधे एक घंटे में लाइन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सबको टाइम दिया जाता है, उस टाइम से वो खाद की पर्ची कटवा के खाद लेते हैं। तो लाइन मात्र 1 घंटे के लिए यहाँ पे लगती है। और बाकी कुछ समस्या उन्होंने बताई, डीलरों के यहाँ प्राइवेट में ब्लैक से खाद बिक रहा है, तो कलेक्टर महोदय द्वारा 3-4 दिन पहले ही हम लोगों को निर्देशित करा था। हमने खाद का प्राइवेट दुकानों पर सत्यापन भी करा है और मैंने कहा है विधायक जी से कि कोई भी किसान को अगर ज़्यादा रेट पर कोई प्राइवेट दुकानदार खाद दे रहा है, उसकी सूचना वो किसान मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे मुझे देगा, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई कराऊँगा। कुछ किसानों ने ये भी आरोप लगाए हैं सोसाइटी संचालक खुद वहाँ से कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ मामला आया है सामने? अभी की बात करें तो 3 दिन पहले जो खाद आया था, 2 दिन पहले 60 टन खाद मिला था, उसमें 900 बोरी करीबन बढ़ चुकी कल तक। आज करीबन 350 बोरी लगभग इनके पास बकाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कालाबाजारी हो रही थी, तो ऐसा कुछ संज्ञान में आया नहीं है।